18 का पंजाब का बीएड एंट्रेंस टेस्ट जो हुआ था उसका एक पार्ट है जनरल अवेयरनेस टेस्ट। 30 मार्क्स 30 एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं, वो सेट हमारे सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बना था, ये उत्तर भी बनता है। कम इनटू फोर्स, लेकिन लागू कब हुआ था? पंजाबी भी लागू कब हुआ? लागू हुआ था एक साल बाद, मतलब 2010 में। तो 2010 में कब सेशन शुरू होता है? लगभग इस महीने 2010। और कहाँ है? यहाँ। तो दिसंबर में नहीं होता ना कोई, दैट इज वाई आप याद रखने के लिए अप्रैल 1 2010 राइट आंसर इज। सेकेंड क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाज स्टार्टेड बाय कोठारी कमीशन। देखिए ये ऑप्शन जो डाली है, कोठारी कमीशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनसीईआरटी, हटॉग कमीशन, इन पर 1 2 3 क्वेश्चन नॉर्मल है, आते ही आते हैं। ठीक, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसने स्टार्ट किया था? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर बीएड और ईटीटी सिलेबस। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इनिशिएटिव था जो 1986 में है। अब वाली जो पॉलिसी आई है 2020, उस पर भी क्वेश्चन आएंगे, अलग से वीडियो उसका बनाऊंगा, उसके मेन क्वेश्चन क्या बनते हैं अगर कोई रिक्वेस्ट आई तो। थर्ड क्वेश्चन है द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट इसी अमेंडमेंट में बना था। तो नेचुरली है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है एलिमेंट्री एजुकेशन की यूनिवर्सलाइजेशन को अचीव करने के लिए ये बना है। वोकेशनल है, ना सेकेंडरी है, ना हायर है, एलिमेंट्री एजुकेशन। और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि 86th अमेंडमेंट कब हुई? 2002। मेजर इसमें चेंज क्या थी? राइट टू एजुकेशन एक्ट। लेकिन एक्ट जो बना 2009 में पार्लियामेंट में पास हुआ 26 अगस्त 2009 को, राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट किस आर्टिकल में इंसर्ट हो गया? पहले यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की बात जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए थी, वो आर्टिकल 45 में थी पहले। ठीक, तो आर्टिकल 45 से निकाल के इसको 21A, जब ये ए में शामिल हो गया तो ये फंडामेंटल राइट जो है बन गया। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, 45 आर्टिकल का क्या बना? जो 45 आर्टिकल था उसको किसकी क्या प्रोविजन दी गई? उसको ये वाला आंसर है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब अगर पूछा जाए कि आर्टिकल 45 में कौन सी प्रोविजन है? ECCE, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट को अंडरलाइन करना है। फोकस हो जाता है, माइंड को याद रहता है जो आपने अंडरलाइन किया होता है। अगर फिंगर से भी ऐसे करते हो तो माइंड वहां फोकस हो जाता है, अटेंशन बढ़ जाती है। विच इज नॉट ए प्राइमरी कलर। कलर तो भी एक पेपर होता है आपके बीएड में, क्या आपने ड्राइंग आर्ट की शीट्स तैयार करनी होती है, तो उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बेस पर शायद पूछा होगा। तो प्राइमरी कलर कौन से हैं ये जान लेना चाहिए। रेड, ब्लू एंड येलो आर प्राइमरी कलर। अब रेड भी प्राइमरी है, ब्लू भी प्राइमरी है। अब ये ऑप्शन बची है ग्रीन और ब्लैक। ग्रीन सेकेंडरी है, तो ये ब्लैक कहाँ आता है? ग्रीन को आप सेकेंडरी कलर है, इसलिए इसको टिक लगा सकते हैं। नेट पर भी देख लेते हैं। ये देखिए 3 प्राइमरी कलर्स, रेड, येलो एंड ब्लू। 3 सेकेंडरी कलर्स आर ऑरेंज, ग्रीन एंड व्हाइट। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्राई आइस। इसमें अंदाजा अगर आपने लगाना है तो सॉलिड वर्ड से मैं अंदाजा लगा रहा हूं। ठीक है, मैं तो इसको राइट आंसर मानूंगा। हाँ, नेट पर देखते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड फिल किया है, ये देखिए आइस, ड्राई आइस। कार्बन मोनोऑक्साइड हमें पता है कि फ्यूल को बर्न करने से, बेशक वो ऑयल है, कोयला है, वुड है, उसको बर्न करने से जो धुआं गैस निकलती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, डेंजरस होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी गैस है, सॉलिड नहीं है, ये उसकी इमेज है, आप देख सकते हो। और सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, सॉलिड नहीं है। 6th क्वेश्चन है फिश रेस्पायर थ्रू, सांस लेती है मछली, किसके द्वारा? नोज के द्वारा नहीं, लंग्स के द्वारा नहीं। इसीलिए तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि नेचुरली है जहां से हम सांस लेते हैं, वहां से नहीं है। आंसर है गिल्स। इसकी इमेज देख सकते हो।
याद रखने के लिए, ये फिश की गिल्स है। 7th क्वेश्चन है, सिंस फाउंडेशन ऑफ नोबेल प्राइज अवार्ड विच डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मीन सब्जेक्ट, विषय, पंजाबी में आप देख सकते हो, हिंदी में देख सकते हो, हैज बीन एडेड टू द ओरिजिनल 5 डिसिप्लिन। कितने डिसिप्लिन थे पहले? 5 थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इस क्वेश्चन से आपके नए उत्तर मिल सकते हैं आपको। 5 डिसिप्लिन विच वर कंसिडर्ड फॉर नोबेल प्राइज। एक्चुअली नोबेल प्राइज जब शुरू हुआ था 5 एरियाज या फील्ड में मिलता था, तो 5 ही फील्ड कौन से थे? ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और फिजियोलॉजी, एक है लिटरेचर एंड पीस, ठीक है। वाइल ए मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस वाज एडेड इन 1968। ये नया क्वेश्चन बनता है। कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व है? 5 एरिया थे, 6वां ये है, 6वां इकोनॉमिक्स में है, कब शामिल हुआ ये लर्न कर सकते हैं। 1 रुपी नोट बियर द सिग्नेचर ऑफ, क्यों पूछा गया है कि वो गवर्नर ऑफ, इसमें कंफ्यूज किया जा सकता था, लेकिन राइट आंसर है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 9th क्वेश्चन है, इंडिया बिकम डैश कंट्री टू हैव एक्वायर्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमराइन्स। परमाणु संचालित पनडुब्बियां जो हम साढ़े को, हमारे पास सिर्फ एक पनडुब्बी है, इंडिया के पास सिर्फ एक पनडुब्बी है जिसका नाम है अरिहंत प्लास्टिक मिसाइल सबमरीन। तो इसकी इन्वेंशन से इंडिया का रैंक 6th है इन द वर्ल्ड। सो राइट आंसर इज ए, 6th। 10th क्वेश्चन है, ली कार्ब्यूसर हु डिजाइन्ड चंडीगढ़। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चंडीगढ़ किसने डिजाइन किया है। इसमें पूछा गया है कि वो किस देश का था, ठीक। तो ये यूएस का नहीं था और यूए का नहीं था, ये बहुत कॉमन है, इनको डिलीट पहले कर सकते हैं। जर्मन और स्विस, फ्रेंच में कंफ्यूजन है, बट द राइट आंसर इज स्विस कार्ब्यूसर, सर से, एस से, स्विस, याद रखना है, कार्ब्यूसर स्विस फ्रेंच। 11th क्वेश्चन है, द टर्म एग्रीकल्चर शॉर्ट इज एसोसिएटेड विद। जब ऐसा क्वेश्चन डाला जाता है उसको कंफ्यूजन के लिए एक वैसी ही टर्म डाली जाती है। जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऐसी सेम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक। अब आपके पास बची है कि फुटबॉल, क्रिकेट एंड गोल्फ। द राइट आंसर इज क्रिकेट। क्रिकेट में जब अक्रॉस द लाइन शॉट लगाई जाती है, इमेज देख सकते हो, इसे एग्रीकल्चर शॉट कहा जाता है। 12th क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट इज द बायोग्राफी ऑफ नवाब पटौदी। द राइट आंसर इज 13th क्वेश्चन है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्समैन टू बायकॉट द ओलंपिक टॉर्च रिले इन सपोर्ट ऑफ द तिब्बतियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। द राइट आंसर इज भाई चुंग भाटिया। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, इन पर आप कम अटेंशन दे सकते। 14th क्वेश्चन, हु बिलीव दैट पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस, अपने आप, ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, जब एकदम बहुत ज्यादा फीलिंग आती है तो पोएट्री लिखी जाती है। ये किसने कहा था? वुड्सवर्थ। 15th क्वेश्चन है, टुडेज गुरमुखी, डोगरी एंड सिंधी स्क्रिप्ट में लिपि हैव डेवलप्ड फ्रॉम। जानते हैं, मेरे ख्याल में आपने भाषा का वो इतिहास पढ़ा होगा, तो शारदा से ग्रंथ है गुरमुखी लिपि। अच्छा, अगर याद नहीं रहता तो जैसे आप गुरुमुखी है ना, गुरुमुखी है, गुरुमुख है, तो श्रद्धा है, गुरुमुख से श्रद्धा को जोड़ लीजिए और शारदा उसके साथ मिलता जुलता शब्द है, ऐसे आप एसोसिएशन बना सकते। 16th क्वेश्चन है, ऑन व्हाट डेट इज हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड? 14th सितंबर। ऑफ नेशनल ओपन स्कूल 1989। देखिए इनमें से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर ये पूछा जाता है कि नेशनल ओपन स्कूल कब शुरू हुआ? 89। अच्छा, वाज चेंज इनटू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसकी एब्रिविएशन पूछी जा सकती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसका पूछा जा सकता है ना। तो यहाँ पूछा गया है कि कब चेंज हुआ ये नाम, इसमें 2002 में ये चेंज हुआ था। 18th क्वेश्चन है, विच कमेटी हैज बीन फॉर्म्ड ऑन सीबीएसई बोर्ड पेपर लीक?
ये ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर से, इसके लिए आप न्यूज़पेपर जरूर देखिए। न्यूज़पेपर अगर नहीं आदत आपको तो कम से कम हेडलाइंस को जरूर पढ़े। जहां न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है तो जो न्यूज है, मेन न्यूज जब दी जाती है, सबसे बड़ी न्यूज जो चल रही है, जो आपके एरिया से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकती है, पॉलिटिकल से, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो सकती है ना, तो उसको जरूर सुनिए। ये क्वेश्चन वहां से आते हैं, यहां पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर आंसर वैसे है विनयशील ओबराय कमेटी। 19th क्वेश्चन है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर आते रहे हैं आज तक के जो बीएड के एंट्रेंस टेस्ट है, हब 2020 पर आने के पूरे चांसेस हैं। वाज रिव्यूड बाय, इट मींस के 86 के बाद उसको रिव्यू किया गया कि क्या चेंजेस आने चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू सिचुएशंस। तो इसका आंसर है, और क्वेश्चन क्या बनते हैं वो भी देख लीजिए। ये जो रिव्यू किया गया 1986 की एजुकेशन पॉलिसी का 2 कमेटीज के द्वारा किया गया। फर्स्ट कमेटी थी रामामूर्ति कमेटी 19 में। ये क्वेश्चन में बनता है कब रामामूर्ति कमेटी बैठी 90 में। 2 साल के बाद जनार्दना रेड्डी कमेटी, इसे जे रेड्डी कमेटी भी कहा जाता है, 2 साल के बाद 92। तो ये भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको टीच किया जाता है ड्यूरिंग बीएड और ईटीटी। इट मींस के जो ओरिजिनल पॉलिसी थी 1986 की, उसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन हुई ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिव्यू कमेटीज। यहाँ जनार्दना कमेटी नहीं है तो रामामूर्ति कमेटी इज द राइट आंसर। 20th क्वेश्चन है इन विच स्टेट आरबीआई हैज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, हैज लॉन्च फाइनेंशियल लिटरेचर वीक। फाइनेंशियल लिटरेचर वीक, जब स्टेटमेंट समझ नहीं आती तो आप उसकी किसी फ्रेज या वाक्यांश को अंडरलाइन कर सकते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेचर वीक इसकी बात हो रही है। बेस्ड ऑन द थीम ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑन जून 4th 2018। कौन सी स्टेट है? राइट आंसर इज J&K, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 2018 का करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंडिकेशन है कि अब कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंडिकेशन लॉन्च रूसा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, हिंदी का वर्ड है। जैसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है वैसे ही हायर एजुकेशन के लिए ये रूसा है, रूसा पोर्टल। ओके, टू एक्ट एज वन स्टॉप फॉर स्टेट्स हायर एजुकेशन प्लान, रूसा स्टैंड्स फॉर। अच्छा, वही पूछ लिया जो मैं बता के आया हूं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। कंफ्यूजन कहां? यहां उत्तम लिखा है, यहां उन्नत में उच्चतर, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए था, लेवल ऑफ एजुकेशन। 22nd है मी टू मूवमेंट इज एन इंटरनेशनल मूवमेंट विच इज वर्किंग। अच्छा, अब आप यहां से अंदाजा लगाने की भी कोशिश कर सकते हो, गैस वर्क, लेकिन उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना क्योंकि आपने लास्ट क्वेश्चन पर पहुंचना है हर हालत में। अच्छा, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट नहीं दिखाई देता आपको, सेंसिटिव इशू नहीं दिखाई दे रहा, गिविंग रिकग्निशन टू अननोन सोशल वर्कर ऑफ द वर्ल्ड नहीं दिखाई दे रहा, टू चेक ग्लोबल वार्मिंग ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। पर ये ग्लोबल वार्मिंग में मी से क्या संबंध हुआ ना, अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एंड असॉल्ट, ये मी के सबसे करीब है, मैंने ये गैस वर्क लगाया है, वैसे राइट आंसर भी। 23rd क्वेश्चन है हु इज लवराज सिंह धर्म शक्तु। ऑप्शन देखनी है, गैस लगाने की कोशिश कीजिए। बीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट हु स्केल्ड माउंटेन एवरेस्ट 7 टाइम। देखिए, एक गैस ये है कि लॉन्गेस्ट टेल, लॉन्ग टेल जो आंसर है उनको प्रेफर कर सकते हैं। इंडियन हॉकी प्लेयर, इसमें कोई विशेषता दिखाई नहीं ना दिखाई दी, इसमें विशेषता है, इसमें विशेषता है, इट मींस ये दोनों को रिजेक्ट कर देंगे और इनमें से एक ढूंढेंगे। बीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट हु डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान बंकर, यहां भी कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है, कौन से बंकर, कैसे बंकर, अचीवमेंट दिखाई नहीं दे रही। यहां पर 7 टाइम्स स्पेसिफिकेशन है, यहां पर 7 टाइम्स माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं, दैट इज वाई राइट आंसर पर हम। 24th क्वेश्चन है आर के नारायण इज द रिनाउंड कार्टूनिस्ट, सी इज राइट आंसर। और 25th है अप्रेज मी, अप्रेजल, हम सेल्फ अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये जो बीएड के रिलेटेड चल रही है। अप्रेजल मीन एवेल्युएशन, मूल्यांकन करना, यहाँ पर उससे रिलेटेड ये शब्द आप धोखा खा सकते हैं। अप्रेज
ऐसे ये इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर ऐसा, तो इसको अवॉइड करेंगे। एप्रिशिएट भी नहीं है, मूल्यांकन है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखे जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट देखने, अप्रेजल देखनी है। अगर आप अपनी अप्रेजल कर रहे हो तो क्या आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन है, टू ब्रेक द आइस इज ए स्ट्रॉन्ग मैन टू स्टार्ट क्वार्रल, नहीं दिखाई देता कुछ। टू ब्रेक द रिक्वर्ड साइलेंस, टू बिकम वायलेंट, टू क्रिएट नॉनसेंस। अगर लॉन्ग टेल पर भी जाते हैं तो ये दोनों बचती हैं, लेकिन प्रेफरेंस ज्यादा इससे जो वर्ड की मैचिंग हो रही है। 27th क्वेश्चन, विच डायलैक्ट उपभाषा इतने होगा केड़ी बोली या ऑफ पंजाबी इज कॉल्ड टकसाली। टकसाली पंजाबी किसनु किया जाता है? माझी नू। लैंग्वेज के क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर लैंग्वेज एक पार्ट है जनरल अवेयरनेस का तो ये ठीक है, तो ये वैलिड, लेकिन यहाँ पर ओवरलैपिंग है, लैंग्वेज के क्वेश्चन में भी ये आ सकता है, यहाँ भी आए। गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट फतेहगढ़ साहिब, ऐसे ही पूछा जा सकता है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ है ना? कपूरथला। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ है? कपूरथला। अच्छा, एलपीयू में अगर कंफ्यूज होते हो तो फगवाड़ा में है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कपूरथला है। ठीक, कौन सा आंसर है? फगवाड़ा के बिल्कुल नजदीक है, फगवाड़ा सिटी है और डिस्ट्रिक्ट जो पड़ती है। 29th क्वेश्चन है, नंगे पैरों का सफर, बड़ी पॉपुलर बुक है, दिलीप पाटिल। हु इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया? कालिदास। वैसे ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए, हु इज कालिदास ऑफ दैट कंट्री, क्यों उनसे हमारी तुलना की जा रही है, हमारे से उनकी तुलना नहीं की जा रही, ये डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन थे जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन। ये इससे इंडिकेशन मिलनी है, इसकी बेस्ट तैयारी आप तो कर सकते हो, न्यूज़पेपर या न्यूज को सुनते रहिए, बेटर है डिस्कस थोड़ा करते रहिए, इतनी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। लर्न टू एक्चुअलाइज। डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।